गुरुआ में मां भवानी क्लब के द्वारा भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि गुरुआ प्रखंड स्थित मां भवानी क्लब के तत्वाधान में इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम और आस्था के साथ भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पूजा पंडाल में आज विशेष कार्यक्रम के दौरान बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग के सदस्य अमित कुमार दांगी ने पहुंचकर मां दुर्गा की आरती में भाग लिए। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष विक्की कुमार सहित अन्य सदस्यों ने बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग के सदस्य अमित कुमार दांगी को गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें चुंदरी और गमछा भेंट कर सम्मानित भी किया गया। वहीं आरती के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अमित कुमार दांगी ने कहा कि मां भवानी क्लब हर साल बेहतर आयोजन करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्ष में यह पंडाल पूरे गया जिले के नंबर 1 पंडाल बनेगा। साथ ही उन्होंने पूरे गुरुआ विधानसभा वासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस पर्व को आपसी भाईचारों और शांति के साथ मनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने गुरुआ बाजार में पूजा पंडाल के पास मांस का टुकड़ा फेंकने की घटना पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को ऐसे असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए ताकि शांति का माहौल कायम रहे। दशहरा पर्व एक उत्साह का पर्व है, हिंदू का पर्व है। जगह जगह पे दुर्गा माँ का पंडाल लगता है, मूर्ति बैठता है। उसमें गरीब अमीर सभी लोगों ने अपने जहाँ जहाँ पंडाल रहता है, बाजार रहता है, वो निकलकर घर से आकर पूजा पाठ करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए मैं देश प्रदेश और इस विधानसभा गुरुआ विधानसभा वासियों को दुर्गा पूजा के हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज एक मामला भी आया है सर गुरुआ बाजार को लेकर। देखिए, हम इटखोरी में पूजा कर रहे थे। पूजा करके जैसे निकले तो मोबाइल इटखोरी में जब मंदिर में थे तो वहाँ मोबाइल नहीं लग रहा था। बाहर में आए तो कुछ हमारे कार्यकर्ता बजरंग दल के फ़ोन किए कि आज गुरुआ बाजार में बीच बाजार में जो मंदिर है, मंदिर के बगल में गौ मांस का टुकड़ा बिगा हुआ है। तो हम लोगों से बोले कि आप लोग शांति बना के रखें, हम आ रहे हैं। जब हम आए तो यहाँ पे प्रशासन अपने स्तर से पहल कर रहे थे, लेकिन मैं बाजार में शांतिपूर्ण बंद कराने का कि आप लोग इस जो भी कुकर्म किया है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किसी का भी व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये हिंदू धर्म का पर्व का यह बहुत बड़ा ठेस पहुंचाने का काम किया। उसके बाद एसडीओ साहब, डीएसपी साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिए। सीनियर एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिए कि अमित जी, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितनों पैरविकार का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो यह कर्म किया उसको हम सजा देने का काम करेंगे। उन्होंने अभी तक हमने बात किया, फिर बात किया है। उन्होंने अभी आपको बाजार के जो भी सीसीटीवी कैमरा है उससे खंगाला जा रहा है। तो आज से कल तक प्रशासन ने कहा है कि हम उसको रिकवर कर लेंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आखिर चूक कहाँ हुई सर? चूक तो प्रशासन की है, इसमें नो डाउट। क्योंकि पंडाल में जो भी तो एक मजिस्ट्रेट रहते हैं, प्रशासन रहते हैं, कहीं न कहीं मजिस्ट्रेट प्रशासन का चूक हुई है। तब यह बड़ी घटना, यह बहुत बड़ी घटना इसको कहा जा सकता। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। हम कहीं मंदिर में गौ मांस भिजवा दें, बाजार में मूर्ति बैठा हुआ है, उस बगल में मंदिर है, तो कहीं न कहीं यह बहुत बड़ा चूक है। और इस पे प्रशासन ने एक्शन लिया है और कार्रवाई, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद हम लोग अभी 3 दिन का समय लिए हैं। गुरुआ वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? सुख शांति से अपना पर्व मनाएं। दुर्गा पूजा हो, दुर्गा पूजा के बाद दीपावली हो, दीपावली के बाद छठ हो, छठ के बाद गोवर्धन
दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा हो, गोवर्धन पूजा के बाद छठ है। सब लोग शांति से बनाए, भाईचारा, एक दूसरे से गले मिल के भाईचारा बनाकर। सर, सोशल मीडिया पर कमेंट भी आ रहा है कि इसको राजनीतिक से जोड़ा जा रहा है, गवर्नमेंट को लेकर के चुनाव है, हिंदू मुस्लिम कर दिया जाएगा, और खास करके इस पर टारगेट किया जा रहा है बीजेपी को। देखिए, बीजेपी ये एक गुरुआ की धरती, ये किसी को टारगेट और न टारगेट करने से नहीं, एक गुरुआ की धरती है, भाजपा की धरती है। शायद लोग भूल गए हैं, ये तो एक गलत फहमी में टिकट जो मिला, माननीय राजीव नंदन दांगी जी को जो टिकट मिला, इनका लाभ मिला। याद करेंगे जब रामचंद्र चा को टिकट मिला था 2015 में महागठबंधन के, और दांगी समाज ने महागठबंधन को वोट किया था, उस समय राजीव नंदन दांगी चुनाव जीते थे। ये राजनीति नहीं है। जो भी है को कर्म किया है, चाहे वह किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि उस पर कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा नहीं करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्योंकि पर्व है 3 दिन का, 3 दिन के बाद उसके बाद फिर हम लोग एक बैठक करके इसको बाजार पूरा संपूर्ण बंद कराऊंगा। यह राजनीति नहीं हम लोग रामनवमी में जुलूस निकालते हैं, देखते होंगे, भव्य जुलूस रहता है, हिंदू मुस्लिम रहता है, उसमें क्या है? मुस्लिम लोग भी मेरे साथ चलते हैं। आज भी कुछ मुस्लिम लोग को देखा गया है। आज भी हमारे पार्टी के जो मुस्लिम के लोग हैं, उन्होंने साथ बाजार में आग्रह किया कि नहीं, यह गलत हुआ है, इसलिए आप लोग भी बाजार को, और बाजार के सम्मानित जो बनिया समाज के लोग हैं, जो बिजनेस समाज जो कर रहे हैं, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया और तुरंत अपना शटर को बंद किया कि नहीं, यह हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व रहेगा तब हम लोग रहेंगे, सनातन रहेगा तब हम लोग रहेंगे। जिन्होंने भी ऐसे घिनौना काम किया, उनका उपदेश क्या होगा इस? अभी तो भगवान जाने, वो व्यक्ति को जब तक पकड़ाएगा नहीं तब तक उपदेश क्या कि अभी जो पर्व है, वो पर्व को इन लोग को डिस्टर्ब कर दिया जाए। उसमें हमें बुलाया गया, मैं तहे दिल से इस क्लब को पहले धन्यवाद देता हूं। इस मंच पर उपस्थित इस क्लब के अध्यक्ष छोटे भाई बिक्की कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित गुरुआ के अच्छे खासे व्यवसाय हमारे अभिभावक गार्जियन बिगुल प्रसाद सौ जी, इस मंच पर उपस्थित चिलोर पर, इस मंच पर उपस्थित हम लोग के साथी बड़े भाई रणधीर भैया जी, इस मंच पर उपस्थित अभिभावक 65-70 बरस में भी ये बूढ़ा नहीं है, आज भी जवान है, छट्टू चौधरी चाचा जी। देखिए, बोल रहे थे कि सहयोग का एक भावना होना चाहिए। सनातन को मानने वाले जो भी लोग हैं, वो अपने दिल से सहयोग करते हैं, किसी के दबाव में सहयोग नहीं होता है, जो सनातन मानने वाले हैं। मैं सनातन मानता हूं शुरू से। आप देखे होंगे कि जब रामनवमी के जुलूस निकलता है और यहीं से खास करके भवानी स्थान से शुरुआत होता है, तो किस तरह से भव्य कार्यक्रम होता है, उसमें हम भी सहयोग करते हैं और लोगों से सहयोग लेते हैं। तो मैं विशेष कुछ नहीं, इस बार जो एक पंडाल है, अगले बार एक जो पंडाल रहेगा ओला में, वह पहला पंडाल रहेगा जो देखने लायक रहेगा। मैं यही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।